कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों मैंने आपको बहुत दिन से कोई कहानी नहीं सुनाई है क्योंकि मैं बीमार थी। लेकिन अब मैं आपको हर रोज़ कोई ना कोई कहानी ज़रूर सुनाया करूँगी। बच्चों, मैंने आपको तेनालीराम के बारे में बहुत सी कहानियाँ सुनाई, लेकिन आपको पता है कि तेनालीरामा कौन थे? चलो आज मैं आपको बताती हूँ कि तेनालीरामा कौन थे। उनके जीवन के बारे में बताती हूँ और उनकी शिक्षा कैसी थी वो भी मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी। चलिए फिर मैं आज आपको बताती हूँ कि तेनालीरामा कौन थे और उनका जन्म कब हुआ था। तेनालीराम का जन्म 16वीं शताब्दी में आंध्र प्रदेश राज्य में हुआ था। वहीं जन्म के समय इनका नाम गर्लापति रामकृष्ण था। तेलुगु ब्राह्मण परिवार से नाता रखने वाले रामा के पिता गर्लापति रमैया एक पंडित हुआ करते थे, जबकि उनकी माँ लक्ष्मा घर संभालती थी। कहा जाता है कि जब तेनालीरामा छोटे थे तभी उनके पिता का निधन हो गया था। उसके बाद उनकी माता अपने माता पिता के यहाँ चली गई थी और वहीं तेनालीरामा को पाला पोसा था। उनके गांव का नाम था तेनाली। उनका जन्म 16वीं शताब्दी में हुआ था। उनका उपनाम था विकट कवि। जन्म स्थान उनका गुंटूर जिले आंध्र प्रदेश था और पेशा उनका क्या था? कवि के रूप में वो काम किया करते थे कृष्णदेव राय के दरबार। और अब बच्चों मैं आपको उनकी शिक्षा के बारे में बताना चाहती हूँ। वो इतने महान कवि थे लेकिन उन्होंने शिक्षा प्राप्त नहीं की थी। अशिक्षित होने के बावजूद तेनालीरामन ने मराठी, तमिल, कन्नड़ जैसी भाषाओं में महारत हासिल की हुई थी। वहीं माना जाता है कि तेनालीराम जी ने वैष्णव धर्म अपना लिया था। अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के मकसद से वो भगवत मेला की प्रसिद्ध मंडली में काम करने लगे थे। इस मंडली का हिस्सा बनकर उन्होंने कई तरह के कार्यक्रम किए थे। तेनालीरामा राजा के कृष्णदेव दरबार में एक कवि के रूप में काम किया करते थे। एक बार जब तेनालीरामा अपनी मंडली के साथ विजयनगर में एक कार्यक्रम कर रहे थे, तब उनकी पहली बार मुलाकात कृष्णदेव राय से हुई थी और राजा को उनके द्वारा किया गया प्रदर्शन काफ़ी पसंद आया था, जिसके बाद राजा ने उन्हें अपने दरबार में एक कवि का कार्य सौंपा था। लेकिन तेनाली इतने चतुर थे कि उन्हें धीरे धीरे अपनी बुद्धिमानी से राजा के और करीब आ गए। राजा जब भी किसी परेशानी में हुआ करते थे तो सलाह के लिए अपने 8 कवि में से केवल तेनालीरामा को ही याद किया करते थे और उन्हें कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज का पद भी मिला था। बच्चों, आपको अगर मेरी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना। धन्यवाद।